अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड से जंग जीतकर अपना प्लाज्मा अतिया देने वालों की गवर्नर तेलंगाना ने की सताइश। तिबी अमले को अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर दिया जोर। कोरोना इलाज को आरोग्यश्री स्कीम के तहत लाया जाए, कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। खानगी दवाखानों की हिरासानी को रोकना हुकूमत का फरीजा। कांग्रेस पार्टी बेजा तनकीदों से तेलंगाना में हो रही तरक्की की रफ्तार को रोकना चाहती है, गवर्नमेंट वेब के प्रभाकर ने लगाया इल्जाम। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम लैंड ग्राबर्स का साथ दे रहे हैं। मजलिसी कायद रहमत बेग ने चेयरमैन के खिलाफ किया एहतजाज। कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अदविया की ब्लैक मार्केटिंग और जायद कीमतों पर फरोख्त करने वाली टोली बेनकाब। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। सनत नगर में वाक़ सरकारी दवाखाने में कोरोना के इलाज के सिलसिले में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें गवर्नर तेलंगाना तमिलसाई सौंदरराजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर गवर्नर सौंदरराजन ने प्लाज्मा अतिया देने वाले अफराद की सताइश की। उन्होंने तिबी अमले और डॉक्टर्स में खुसूसी ड्रेसेस भी तकसीम किए। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में कोरोना के इलाज और इस इलाज के सिलसिले में अपनाए जा रहे रहनुमाना उसूलों पर भी तफसीली बात की गई। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ से उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी दाखिल होने के मामले पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि लाशऊरी की वजह से कांग्रेस कायदीन इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब हुकूमत नई इमारत की तामीर करना चाहती है तो उसे अदालत में जाकर रोका जाता है। उस्मानिया हॉस्पिटल एक कदीम हॉस्पिटल है और ड्रेनेज की लाइन ख़राब होने की वजह से वहाँ पानी जमा होने लगा था, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। तो अभी क्या है, वहाँ पर कल परसों बरसात बहुत रेंस आए, तो वहाँ पर क्या है बोलो तो वो स्टॉप वाटर ड्रेन का एक पाइपलाइन स्टैग्नेट हुए, सो उसमें थोड़ा दिक्कत आई, तो अभी गए वहाँ पर जाके मनमाने बात करना। ये लोगों को हकल नहीं सो पार्टियाँ आए यहाँ पर, हकल नहीं सो लीडरशिप आए यहाँ पर। जब बनाते बोले तो ऑब्जेक्शन करे, कोर्ट को गए, कोर्ट में स्टे लिए। अभी आके ये ऐसा हो गया वैसा हो गया बोले तो ये लोगों को कहाँ से, अभी इंडिया में ऐसे डर्टी पॉलिटिशियंस किधर भी नहीं देखा। मगर ये क्या है बोलो तो आवाम के लिए अभी कोविड आया 4 महीने से 5-6 महीने 4-5 महीने से चल रहा है। वो हॉस्पिटल 2015 में बिल्डिंग बनाए, तो आज जो ये कोविड में जो टेस्ट करने वाले हैं, नहीं तो जो पेशेंट्स है वो लोगों के लिए इतना सहूलत मिलता था, ये सब नहीं है वो लोगों को। कभी भी गवर्नमेंट एक अच्छा काम करे तो उसको रोकना। अभी सेक्रेटरीट बना रहे सेक्रेटरीट बना रहे बोल के 2018 असेंबली इलेक्शन में ऐलान कर अनाउंस करे, सो है उसका फाउंडेशन करे। अभी वो क्या है बोलो तो डेमोलिशन कर रहे, फिर कोर्ट को गए। इंडिया में दी बेस्ट सेक्रेटरीट बनाना बोल के तेलंगाना हुकूमत हमारे सीएम साहब फाइनल करे। इसको जाके ग्रीन ट्रिब्यूनल को जाना, एनवायरनमेंट का क्लियरेंस है, वाटर बॉडीज का क्लियरेंस है। यहाँ पर सेक्रेटरीट आप देखे आजू बाजू कोई घर नहीं रहता, एक अच्छा सेक्रेटरीट। आज पार्लियामेंट भी बना रहे, तो पब्लिक यहाँ के स्टेट के लोग हैं, जो फार्मर्स है, नहीं तो स्टेट के जो पब्लिक है, सेक्रेटरीट में बहुत कुछ काम रहता और गवर्नमेंट का काम भी रहता। वहाँ पर HODs रहते, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज रहते, सीएम साहब रहते, मिनिस्टर्स रहते। एक अच्छा काय को बोलो तो पुराना बिल्डिंग अच्छा नहीं है,
वो भी पुराने जमाने में बने सो है, इसीलिए कुछ भी करे तो ये लोग कोर्ट में जाना, स्टे करना, ये सब ऐसे दिक्कत कर रहे। कांग्रेस खाद और रुकन असम्बली भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोरोना के मरीजों को आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम के तहत लाया जाए ताकि हुकूमत मुफ्त इलाज की फरहमी को खानगी दवाखानों में यकीनी बना सके। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपील की कि हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करते हुए कोरोना से मुतासर मरीजों को मौसर इलाज फराहम किया जाए। खानगी हॉस्पिटल्स के 50% बिस्तरों को हुकूमत हासिल करे और मरीजों का तिबी खर्चा खुद हुकूमत बर्दाश्त करे। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि कोरोना से मरने वालों को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और तिबी अमले की मौत होने की सूरत में 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया फराहम की जाए। అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నటువంటి బెడ్స్ లో 50% బెడ్స్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని ఈ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ సంబంధించి బెడ్స్ అన్నిటిని కూడా అందుబాటులోకి వచ్చేటట్టుగా చేయాలి। దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఛార్జీలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్ణయించి తదనుగుణంగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఆ రేటుకే వైద్యం అందించేటట్టుగా ఆ గదులన్నీ కూడా ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఒక యాప్లో పెట్టి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంచాలి। गवर्नमेंट वेब के प्रभाकर ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि जिन कायदीन और जिस पार्टी ने तेलंगाना इलाके को पिछड़ा हुआ रखा वही लोग आज तेलंगाना की तरक्की पर तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर मामले और तरक्याती काम पर तनकीद करते हुए कांग्रेस तेलंगाना में हो रही तरक्की की रफ्तार को रोकना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला तेलंगाना KCR आवाम की भलाई स्कीमात को यकीनी बना रहे हैं जिस पर कांग्रेस बिला वजह तनकीदें कर रही है। कोरोना को सियासी रंग दिया जा रहा है और इस पर ओछी सियासत की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उस्मानिया दवाखाने की तामीर, नए सेक्रेटरीट की तामीर और मिशन भगीरथा के सिलसिले में कांग्रेस ने निचली सियासत की है जिसकी वो मजम्मत करते हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా శిథిలంగా మారినటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణ వచ్చే నాటికి అటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి మొట్టమొదటి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే దురదృష్టవశాత్తు దాదాపు 45 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మొట్టమొదటి సమావేశాల్లోనే గందరగోళం చేసి ఆ నెల 2 నెలల కాలంలోనే అభివృద్ధి జరగలేదు అనేటువంటి మాట మాట్లాడి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క దుర్మార్గపు ఆలోచన విధానం ఎట్లుంటుందో వాళ్ళ వైఖరితోటే చాలా స్పష్టమైంది। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से हुकूमत की बदउनवानी और कोरोना केसेस से निमटने में जारी लापरवाही को आश्कार करने की गर्ज से स्पीक अप तेलंगाना मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले के तहत मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस की तर्जुमान सुनीता राव ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम के तहत लाया जाए और खानगी हॉस्पिटल्स में जारी लूट पर भी रोक लगाई जाए। उन्होंने दावा किया कि GHMC हुदूद में हर दूसरा और तीसरा मकान मोहल्लिक वबा से मुतासिर है, लेकिन वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र और रियासती वज़ीर KTR अपने बुलंद बांग दावे करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना से फौत होने वाले अफराद को फ़ीकस 10 लाख रुपये और फौत होने वाले पुलिस एहलकारों को 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया मंजूर किया जाए। So today we are demanding, the first demand is the public, the poor people who are PPL below poverty line people should come under Arogyasri. So that should be implemented by the government immediately, and the bills in the private hospitals to be regularized. As such, governor also has received many complaints regarding this, but no action has been taken. But the chief secretary also did not visit the governor's place when she called him. So this is the negligence of the government and the chief minister of Telangana, and we have voted. See, we are the taxpayers and we have, every citizen has a right to ask about the corona. So today we are demanding KCR government, Telangana government, to see
the health of the public. Not only that, first he is concerned about the secretariat. See the secretariat. See today, if we see the Usmania hospital, the chest hospital, and the Gandhi hospital, the negligence. See how can he put all the major issues on only to the doctors? And why they are blamable, and where is the health minister? Health minister is the puppet in the hands of chief minister. So when chief minister and his son and from GHMC, the workers who are working today, they are dying, police officers are dying, so we are asking the ex gratia for them. The municipal people also who are dying in this, and below poverty line who are dying across the coronavirus. So we are demanding 10 lakhs for them, and the police officers and the health workers and who are working across through this. So we are asking 50 lakhs ex gratia for them also, because they are the corona warriors who are standing in the front line. कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद व इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर व आखिर नामपल्ली पहुंचकर मजलिसी कारकुनों के हमरा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। मिर्ज़ा रहमत बेग ने चेयरमैन मोहम्मद सलीम पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बदउनवानियों में मुलविस हैं और वक्फ बोर्ड औक़ाफ़ी अराज़ियात और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी तरह नाकाम हो चुका है। उन्होंने बताया कि फ़िलखाने में वाक़ दरगाह की अराज़ी पर टॉयलेट्स तामीर किए जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद सलीम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुतल्लिक़ा पुलिस ने मिर्ज़ा रहमत बेग को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ఏమైనా గొడవ చేసినాం, ఎవరికి కొట్టినాం, आठ दिन से तकिए कबीरुद्दीन शाह जो कि बेगम बाजार पीरखाने में कब्रस्तान है, उस कब्रस्तान की ज़मीन पर और उस कब्रस्तान की दीवार को लगाकर नाजायज़ के GHMC वाले बाथरूम बना रहे। 8 दिन से मुसलसल मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर वो काम रुका रहे हैं। और यहाँ पर आज मैं सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड में यहाँ पर हम नुमाइंदगी करने आए, मगर बहुत अफसोस की बात है चेयरमैन साहब इतना सीरियस इशू है जो कि लोग गलीज़ात कब्रस्तान को की दीवार को लगाकर पेशाब खाना बनाकर कब्रों में पेशाब और गलीज़ चीज़ें कब्रस्तानों में जाने की वजह से आज से 2018 में सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वहाँ से बाथरूम तोड़ा गया। फिर आज वहाँ पर काम चल रहा और वक्फ बोर्ड बिल्कुल खामोश है और ऐसी नींद में चेयरमैन साहब सो रहे हैं और वक्फ बोर्ड का अमला सो रहा है। 8 दिन से आज तक जाकर कंसर्ट GHMC को और कंसर्ट PS को जाके कोई वक्फ बोर्ड की तरफ से कंप्लेंट किया नहीं गया है। मैं यहाँ पर आज सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जब मैं यहाँ पर आया मेमोरेंडम देने के लिए, तो अफसोस की बात है चेयरमैन साहब नहीं मिलते। CEO साहब से बात कर लो बोलते, CEO साहब बोलते कि हमारी जगह पे नहीं है, वो हमारे मुकाम पर नहीं है बोल के ऐसा एक नाअहली की बात कर रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है जब आपके घर के सामने चेयरमैन साहब के घर के सामने चेयरमैन साहब की होटल के सामने कोई लाके बाथरूम बनाया तो चेयरमैन साहब खामोश बैठ सकते हैं। GHMC दफ्तर वाक़ सरदार महल में डिप्टी कमिश्नर बल्दिया सूर्या कुमार ने अपने मातहतीन के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तारीख़ी चारमीनार के करीब फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद को इजाज़त ना देने का फ़ैसला किया। इस इजलास में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी ने भी शिरकत की, जबकि फुटपाथ पर कारोबार करने वाले कई अफराद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जब तक तारीख़ी इमारत चारमीनार को सयाहों के लिए खोला नहीं जाता तब तक हॉकर्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी। महमूद सोहेल खादरी ने इस मौके पर तजवीज़ पेश की कि तमाम फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद अपने कोविड टेस्ट को यकीनी बनाएं। तमाम हाकर्स ने इस तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर की।
आप लोगों से गुजारिश ये कर रहा हूँ कि भाई 400 450 लोग फुटपाथ के हैं, आपके पास रिकॉर्ड 450 का है, 450 का रिकॉर्ड है। तो मैं जितने लोग ये मेरे सामने ठहरे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी सेफ्टी चाहिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी चाहिए। आप दिन में 10 आदमी से मिलेंगे, कौन सा आदमी आता नहीं मालूम होता, सही है ना? तो आपकी भी सेफ्टी चाहिए। तो मैं आपसे पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट है कि 450 आदमी है, रोज मेरे साथ 70 80 100 आदमी मेरे साथ चलिए। बाजू यूनानी हॉस्पिटल में पहले हम कोविड का टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट आ जाती, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी दुआ है कि सबको नेगेटिव निकले। अगर उसमें एक आदमी अगर पॉजिटिव रहेगा तो उन्हें अपनी फैमिली को भी मुतासिर करेगा। अगर मैं आपके पास परचेस करने आया तो मैं भी मुतासिर होऊंगा, कोई भी आएगा। और जब हम फुटपाथ पे काम करेंगे तो उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा, सोशल डिस्टेंस भी नहीं रहेगा, सही है ना भाई? तो मेरी गुजारिश है कि तुम सबसे पहले, मैं आप लोगों के साथ मैं चलता हूँ, मैं हमारे और एक कारपोरेटर मुजफ्फर साहब भी चलते, हम आप लोगों के साथ चलेंगे। रोज आप लिस्ट बनाइए 70 से 80 या 80 से 100, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये पूरे लोगों का कोविड टेस्ट हो जाता। यहाँ पर यही बाजू जाना है, टहल लेते आ जा सकते जी, आप भी चलते, हम सब चलेंगे। बोनाल त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद और सिकंदराबाद में 19 जुलाई की सुबह 6 बजे से 20 जुलाई की सुबह 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हैदराबाद और सिकंदराबाद हुदूद में शराब और सेंधी की दुकानों को बंद रखने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमेजात को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में तब्दील करने के लिए इक़दाम जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सोमेश कुमार ने BRK भवन में ई-ऑफिस तरीक़ेकार का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुताल्लिक़ा सेक्रेटरीज़ के अलावा आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने मोबाइल फ़ोन्स और 2 व्हीलर्स के सरक़े में मुलविस 3 अफराद और एक कम उम्र लड़के को हिरासत में लेते हुए 9 2 व्हीलर्स बरामद किए। इंस्पेक्टर चंद्रायनगुट्टा पुलिस रुद्रा भास्कर के मुताबिक 20 साला मिर्ज़ा जाफ़रुल्लाह अनवर बेग, 18 साला सैयद निसारुद्दीन और 19 साला उवैस खान को हिरासत में लिया गया, जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए केसेस में मुलविस पाए गए हैं। हमारा क्राइम टीम वर्मा साहब और गोवर्धन रेड्डी और निखिल साई प्रशांत पूरे मिलके एक पुराने जो ऑफेंडर्स है अनवर बेग, सैयद निसारुद्दीन, उवैस खान और एक बाई जुवेनल है, इनको अरेस्ट करे और इनके पास से टोटल 9 गाड़ियाँ रिकवर करे। ये 9 गाड़ियों में 4 क्या कि हमारे चंद्रायनगुट्टा के है और एक आदिबटला और रेन बाज़ार, LB नगर, कांचन बाग और बालापुर के भी है। ये गाड़ियों को पूरे रिकवर करने के बाद हम लोग इनके ऊपर PD एक्ट इम्पोज कर रहे और हम लोग जल्दी इनको रिमांड भी जा रहे हैं। ऑलरेडी केसेस है लोगों के ऊपर, ये पुराने केसेस है छोटे में। कितने लोग हैं अभी? ये पूरे 3 जने हैं अभी, एक क्या कि बाई जुवेनल है। इनके ऊपर जो भी है PD एक्ट इम्पोज करने को हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। कहाँ से लेके जा रहे थे सब गाड़ियाँ? कहाँ से ले? ये एक जगह के नहीं, डिफरेंट एरिया के है। अपने पास बालापुर का है और आदिबटला का है, रेन बाज़ार, LB नगर और कांचन बाग। अपने PS लिमिट्स में भी डिफरेंट PSS एरिया में, डिफरेंट एरिया में से निकाले हैं सो है। इसके ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन आया, हमारे क्राइम टीम वर्मा साहब और DSI गोवर्धन रेड्डी साहब दोनों मिलके एफर्ट्स करें, इसके ऊपर रिकवरी करके जो भी है हम लोग कोर्ट में डिपॉजिट करें।
बंजारा हिल्स पुलिस ने कोलंबो और तुर्की किडनी रैकेट को बेनकाब करते हुए एजेंट के तौर पर काम कर रहे एक मुलजिम को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 25 साला DS पवन श्रीनिवास इंटरनेट पर ऐसे अफराद को तलाश करता जो अपने गुर्दे अतिये के तौर पर देना चाहते हैं। उसके बाद वो श्रीलंका, कोलंबो और तुर्की के डॉक्टर्स और मुकामी एजेंट से रब्त करते हुए उनकी रवानगी, फ्लाइट्स टिकट्स और दीगर अखराजात का नज़म करता और धोखे से रैकेट वो चला रहा था। इसी तरह के केसेस में एक और मुलजिम राम आशीष मुखिया भी मुलविस बताया गया है, जबकि क्लीदी मुलजिम हैदराबाद और विजयवाड़ा में हुए केसेस में मुलविस पाया गया है। DCP वेस्ट जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताईं। हिल्स पुलिस स्टेशन ACP के श्रीनिवास राव और उनका टीम, इंस्पेक्टर कलीम राव, एडिशनल इंस्पेक्टर रवि, भरत भूषण SI, ये लोग सब इनका टीम मिलकर आज एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें षणमुख पवन श्रीनिवास का नाम का एक आदमी को अरेस्ट करे आज। ये आदमी वनस्थलीपुरम का रेसिडेंट है और नेटिव ऑफ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। ये कम से कम एक 30 केसेस किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस में ये इन्वॉल्व हुआ है और ये किडनी रैकेट का एक इम्पॉर्टेंट आदमी है। ये रैकेट में ये मिडिल मैन है, ये मतलब ये किंग पिन है और ये मिडिल मैन, ये एक डोनर को आइडेंटिफाई करता है और एक रिसिपिएंट, मतलब जिसको किडनी चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये एक डील सेट करके एक डॉक्टर को हॉस्पिटल में उसको ले जाके वहाँ पे इनका ऑपरेशन करा के वहाँ से वो जितना भी इसमें डॉक्टर को देना है पैसा दे के बाद में जितना पैसा बचता है इसमें खूब 1 करोड़ तक ये पैसा कमाया है अभी तक। तो ये सारा पैसा इसमें जो आदमी कमाए पूरा कोलंबो में कम से कम एक 7 ऑपरेशन वहाँ कोलंबो में किडनी ट्रांसप्लांट कराया और वो जो डोनर्स है और रेसिपिएंट वो दोनों को मिला के वहाँ पे ले जाके उसको वहाँ पे ऑपरेट करा के वहाँ पे 4 हॉस्पिटल है कोलंबो के, वहाँ पे ऑपरेशन कराने के बाद ये इस तरह का रैकेट को शुरू करके कम से कम 30 केसेस में इन्वॉल्व है किडनी रैकेट। पूरे इंडिया के केसेस अपने हैदराबाद 30 केसेस पूरे ज़्यादातर कंबाइंड आंध्रा, तेलंगाना और आंध्रा, ये 2 रीजन्स के ज़्यादा है इसमें। ये थोड़े दिन बेंगलुरु में भी रहा, अभी वेरीफाई करना कहीं बेंगलुरु में भी किया गया। अभी जो इमीडिएट कंप्लेंट है 2019 में भारती उनका नाम एक औरत कंप्लेन करी कि उसका हस्बैंड के पास ये 34 लाख लेने के बाद वो प्रॉमिस किया कि उसका किडनी किसी डोनर का डोनेट करा के फिर टर्की को ले जाके वहाँ पे ऑपरेट कराने का वो उसने प्लान करके 34 लाख करने से लेके फिर वहाँ से फरार हो गया। 2019 में बाद सबसे अब्सकॉन्डिंग है, उसको आज बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के स्टाफ अरेस्ट करके उसका आज रिमांड करने वाले। ये फेसबुक में, व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में मालूम होता डोनर्स किसको चाहिए। ज़्यादातर लोग किडनी पेशेंट्स जितने भी हैं वो लोग अपने किडनी के तलाश में रहते हैं ना, तो उस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल के ज़रिए मिलता। हॉस्पिटल्स में मालूम होता, स्टार हॉस्पिटल, अपोलो, जितने भी डायलिसिस पेशेंट्स हैं किडनी पेशेंट्स, वो सब लोगों के लिए सीरियस कंडीशन जिसका रहता है वो किडनी का ज़रूरी रहता ट्रांसप्लांट। तो वैसा हॉस्पिटल से आइडेंटिफाई करके वहाँ पे उनको ट्रैप करके फिर बाद में इस तरह का ऑपरेशन में उनको फंसा के पैसे लेके भाग जाने। कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाले अद्विया की ब्लैक मार्केटिंग और ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 7 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें उबैद अली, आफाक अली, रवि, राजू, अजीज़ और सुनील शामिल हैं, जो मुख्तलिफ दवाखानों के फार्मेसी के मुलाजिम बताए गए हैं। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने उनके एक साथी माजिद को भी गिरफ्तार किया है और अब तक इस सिलसिले में 7 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि उनके कब्जे से 8 इंजेक्शंस बरामद किए गए। बताया गया है कि इस इंजेक्शंस को 4,400 रुपये में हासिल करके 25,000 से 30,000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था।
अरे वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ऊँटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके बाद अज़ीमतर बल्दिया हैदराबाद ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि ऊँटों की गैर क़ानूनी मुंतक़िली, ख़रीदो फ़रोख्त और ऊँट को ज़ुबा या फिर उसके गोश्त को फ़रोख्त करना क़ानूनन जुर्म है, जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हदूद के बाद पुलिस मुलाजमीन कोरोना वायरस से सेहतियाबी के बाद खिदमात पर दोबारा रुजू हुए हैं। कमिश्नर रच्चाकुंडा महेश भागवत ने पुलिस मुलाजमीन को तहनीत पेश की और उनमें तहाइफ भी तकसीम किए। अपने खिताब में महेश भागवत ने खिदमात की अंजामदही के दौरान मोहतात रहने का उन्हें मशवरा दिया। उन्होंने मास्क ना पहनने वालों को भी खबरदार किया कि अगर कोई इस कवायद की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मास्क ना पहनने वालों को जुर्माना आयद किया जाएगा। Our inspectors of Mirpet DI, SIs, then we have a head constable of civil ER, then woman head constable, woman constable, civil constable, then ER constable, home guard and SPO. So all put together 31 member ఈ రోజు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈ రోజు దాకా మన సంఖ్య అది 200 ఆల్రెడీ మనం దాటాం. మాత్రం అది రికవరీ రేట్ అది చాలా బాగానే ఉంది. అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద అడ్వైస్, వాట్ ఎవర్ అడ్వైస్ ఇస్ గివన్ బై అవర్ డాక్టర్ అవినాష్ గారు. మన గ్రూప్లో ఇంకా ఏమేమి పెడుతున్నారు, మీకు మెడిసిన్స్ ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు, అది మీరు టైంలో తీసుకొని మీ ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో దానికి రిజల్ట్గా ఇప్పుడు ఇమీడియట్ 10 to 15 డేస్లో మీ ఇది పాజిటివ్ టెస్ట్ అని నెగిటివ్గా అవుతున్నాయి. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने कोविड से सेहतियाब हुए अफराद से अपील की है कि वो अपना प्लाज्मा अतिये के तौर पर देने के लिए आगे आएँ। एक वीडियो पैगाम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कोविड-19 से जंग लड़ने के बाद रूबे सेहत हुए तमाम अफराद से अपील की है कि वो अपना प्लाज्मे को अतिये के तौर पर दें ताकि दीगर मरीजों को इस मोहलिक वबा से छुटकारा दिलाया जा सके। ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పీడిస్తున్న కోవిడ్-19 బారి నుంచి చాలా మంది పబ్లిక్ రికవరీ కావడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా నేను నా తరఫు నుంచి సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. తీవ్రంగా బాధపడుతూ చాలా మంది అడ్మిట్ అవుతున్నారు. ఈ కరోనా వైరస్ రోగ నిరోధక శక్తి పైన చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎవరు ఆ బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఒక రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఎవరెవరు కోవిడ్-19 బారి నుంచి బయటపడినారో ముందు వచ్చి ప్లాస్మా ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న 500 ml ప్లాస్మా ఇద్దరు పేషెంట్స్ కి సరిపోతుంది. మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ప్లాస్మా 24 గంటల నుంచి 72 గంటల లోపల మళ్ళీ మీ దగ్గర ఫార్మ్ అవుతుంది. బ్లడ్ డొనేషన్ చేసినట్లు ఉంటుంది. అందరూ కూడా తెలుసు. మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా మంది ఆఫీసర్స్ కరోనా వ్యాధికి ఎఫెక్ట్ కావడం జరిగింది. వాళ్ళు మన దగ్గర పనిచేస్తున్న మన ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసు, కానిస్టేబుల్ వీరశేఖరు, కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ ముందు వచ్చి ప్లాస్మా ఇవ్వడంతో ముగ్గురిని ఆదుకోగలిగారు. ముగ్గురు ఫ్యామిలీస్ ని వాళ్ళు ఆదుకోగలిగారు. ప్లాస్మా ఇవ్వాలని ఎవరెవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు మా సైబరాబాద్ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ 9490617440 కు ఫోన్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. మీ ఎక్కడ ఉన్నారు మీ దగ్గర ఉన్న మనమే వెహికల్ పంపించి తీసుకెళ్లి సేఫ్ గా సురక్షితంగా మీకు ఇంటికి కూడా డ్రాప్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దయచేసి ఈ ఒక రోగం నుంచి బయటపడినారు వాళ్ళు అందరూ కూడా వచ్చి ప్లాస్మా ఇవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. श्री आदतिया होम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दफ्तर में दाखिल होते हुए 100 करोड़ रुपये मालियती दस्तावेजात, रिवाल्वर और 20 बुलेट सरखा करने वाले मुलजिम को बंजारा हिल्स पुलिस ने हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन कंपनी वी कोट्टी रेड्डी के दफ्तर में दाखिल होते हुए ये सरखा किया गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुधीर रेड्डी को हिरासत में लिया गया और पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड से जंग जीतकर अपना प्लाज्मा अतिया देने वालों की गवर्नर तेलंगाना ने की सताइश। तिबी अमले को अपने तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने पर दिया जोर। कोरोना इलाज को आरोग्यश्री स्कीम के तहत लाया जाए। कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत से किया मुतालबा। खानगी दवाखानों की हिरासानी को रोकना हुकूमत का फरीजा। कांग्रेस पार्टी बेजा तनकीदों से तेलंगाना में हो रही तरक्की की रफ्तार को रोकना चाहती है। गवर्नमेंट वेब के प्रभाकर ने लगाया इल्जाम। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम लैंड ग्राबर्स का साथ दे रहे हैं। मजलिसी कायद रहमत बेग ने चेयरमैन के खिलाफ किया एहतजाज। कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अदविया की ब्लैक मार्केटिंग और जायद कीमतों पर फरोख्त करने वाली टोली बेनकाब। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।